देश में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मंगलवार की सुबह की बुलेटिन के अनुसार देश में संक्रमितों की कुल संख्या 29,435 हो गई है और 934 लोगों की मौत हो गई है। 6,869 लोग स्वस्थ हुए हैं और 21,632 केस फिलहाल एक्टिव हैं। यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मामले को अति निंदनीय और दुखद बताया और ऐसी हत्याओं का राजनीतिकरण न करने को कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों की निष्पक्ष जांच कर प्रदेश के सामने पूरा सच लाना सरकार की जिम्मेदारी है। बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या का मामला सामने आते ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात कर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। महाराष्ट्र में हुई पालघर की वारदात में मारे गए 2 साधुओं समेत 3 हत्या पर सीएम योगी ने भी उद्धव ठाकरे को फोन लगाया था और मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कोरोना एंटीबॉडी रैपिड किट्स को खरीदने को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि कोरोना बीमारी की जांच से संबंधित टेस्टिंग उपकरणों जैसे चीजें विदेशों से मंगाते वक्त केंद्र की बीजेपी सरकार जरूर पूरी सावधानी बरते, जिससे कोरोना से लड़ाई किसी भी तरह से कमजोर न पड़े। रोजेदारों के रमजान के महीने में कोरोना टेस्ट कराने के बारे में दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में कहा कि कोरोना टेस्ट के लिए नाक या फिर गले का स्वैब सैंपल देने से किसी भी तरह का हर्ज नहीं है। रोजे के दौरान टेस्ट कराने से किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले रोजेदारों को आशंका थी कि कहीं कोरोना टेस्ट से रोजा टूट तो नहीं जाएगा। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी के मुसलमानों से सब्जी न खरीदने के बयान और फिर कुछ गलत नहीं कहने के बयान को बीजेपी ने गलत ठहराया है। वहीं सुरेश तिवारी के खिलाफ सपा ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर डाली है। सुरेश तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सब्जी वाला बयान दिया है। आयकर विभाग की ओर से देश के छोटे और मंझोले कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इन कंपनियों को जीएसटी का ब्यौरा शामिल करना फिलहाल जरूरी नहीं है। जीएसटी के साथ ही सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम के ब्यौरे को भी इन कंपनियों को नहीं देना होगा। 31 मार्च 2021 तक के लिए इस नियम को लागू किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। 2 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में हुई है। इस ताकतवर देश में अब तक 9 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं और 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टर इरफान खान की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। इरफान खान फिलहाल मुंबई में ही रह रहे हैं और इरफान में कुछ साल पहले ही न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होने का पता चला था। इस बीमारी का इरफान इलाज करवा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में इस बार देरी होगी। इसके लिए मई से आवेदन मांगे जाएंगे। खेल मंत्रालय अप्रैल में पुरस्कारों के लिए आमतौर पर नामांकन मंगवाता है और फिर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को पुरस्कार दिया जाता है। महामारी की वजह से इस बार इसकी प्रक्रिया में देरी होगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।